फारस के एक शहर में दो भाई रहते थे। एक का नाम कासिम था और दूसरे का अली बाबा। कासिम की शादी एक अमीर पत्नी से हुई थी और वह बहुत सुखी जीवन जी रहा था, जबकि अली बाबा को अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण पड़ोसी के जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें शहर में बेचकर करना पड़ता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में थे, उन्होंने घोड़ों पर सवार लोगों का एक दल धूल के बादल में अपनी ओर आते देखा। उन्हें डर लगा कि वे डाकू हैं और सुरक्षा के लिए वे एक पेड़ पर चढ़ गए। जब वे उनके पास आए और घोड़ों से उतरे तो उन्होंने उनमें से 40 को गिना। उन्होंने अपने घोड़ों की लगाम खोल दी और उन्हें पेड़ों से बांध। उनमें से सबसे अच्छा आदमी, जिसे अली बाबा ने अपना कप्तान समझा, झाड़ियों के बीच थोड़ी दूर चला गया और इतनी साफ आवाज में कहा, सेसम खोलो, कि अली बाबा ने उसे सुन लिया। चट्टानों में एक दरवाजा खुला और सेना को अंदर भेजकर वह उनके पीछे गया और दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। वे कुछ देर अंदर रहे और अली बाबा को डर था कि वे बाहर आकर उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वह पेड़ पर धैर्यपूर्वक बैठने को मजबूर हो गया। आखिरकार दरवाजा फिर से खुला और 40 चोर बाहर आ गए। चूंकि कप्तान सबसे आखिर में अंदर गया था, इसलिए वह पहले बाहर आया और उन सभी को अपने पास से गुजरने दिया। फिर उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, सेसम बंद करो। हर आदमी ने अपने घोड़े की लगाम लगाई और सवार हो गया। कप्तान ने खुद को उनके आगे रखा और वे जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। फिर अली बाबा नीचे उतरे और झाड़ियों के बीच छिपे दरवाजे के पास गए और कहा, सेसम खोलो। दरवाजा खुल गया। अली बाबा, जो एक नीरस उदास जगह की उम्मीद कर रहे थे, ये देखकर बहुत हैरान हुए कि यह बड़ी और अच्छी तरह से रोशनी वाली जगह थी। एक तिजोरी के रूप में मनुष्य के हाथ से खोखला किया गया, जिसमें छत के एक छेद से प्रकाश प्राप्त होता था। उसने माल की समृद्ध गठरियां देखीं, रेशम के ब्रोकेड सभी एक साथ ढेर किए गए और ढेर में सोना और चांदी और चमड़े के पर्स में पैसा। वह अंदर गया और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसने चांदी को नहीं देखा, बल्कि सोने के जितने बैग उसने सोचा कि उसके गधे जो बाहर चल रहे थे उठा सकते हैं, उतने निकाल लाए। उसने उनमें बैग भर दिए और सब कुछ फगोटों से छिपा दिया। शब्दों का उपयोग करते हुए चुप दिल उसने दरवाजा बंद कर दिया और घर चला गया। फिर उसने अपने गधों को यार्ड में खदेड़ा, गेट बंद किए, पैसे के बैग अपनी पत्नी के पास ले गए और उसके सामने उन्हें खाली कर दिया। उसने उसे रहस्य रखने के लिए कहा और वह जाकर सोना दफना देगा। पहले मुझे इसे नापने दो, उसकी पत्नी ने कहा। मैं जाकर किसी से नाप उधार ले लूंगी जबकि तुम गड्ढा खोदो। इसलिए वह कासिम की पत्नी के पास गई और एक नाप उधार ली। अली बाबा की गरीबी को जानते हुए बहन ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उसकी पत्नी किस तरह का अनाज नापना चाहती है, और उसने बड़ी चतुराई से नाप के नीचे कुछ चर्बी रख दी। अली बाबा की पत्नी घर गई और नाप को सोने के ढेर पर रख दिया और उसे बार बार भरती और खाली करती रही, जिससे उसे बहुत संतुष्टि मिली। फिर वह इसे अपनी बहन के पास वापस ले गई, बिना ये देखे कि सोने का एक टुकड़ा उस पर चिपका हुआ था, जिसे कासिम की पत्नी ने अपनी पीठ मोड़े हुए सीधे देख लिया। वह बहुत उत्सुक हो गई और कासिम के घर आने पर उससे बोली, कासिम, तुम्हारा भाई तुमसे अमीर है। वह अपने पैसे नहीं गिनता। उसने उससे इस पहेली को समझाने की विनती की, जो उसने उसे पैसे का सिक्का दिखाकर और यह बताकर किया कि उसे यह कहाँ मिला। तब कासिम को इतनी ईर्ष्या हुई कि वह सो नहीं सका और सुबह सूर्योदय से पहले अपने भाई के पास गया। अली बाबा, उसने उसे सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, तुम गरीब होने का दिखावा करते हो और फिर भी तुम सोना मापते हो। इससे अली बाबा को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी की मूर्खता के कारण कासिम और उसकी पत्नी उनके रहस्य को जानते हैं, इसलिए उसने सब कुछ कबूल कर लिया और कासिम को एक हिस्सा देने की पेशकश की। मुझे इसकी उम्मीद है, कासिम ने कहा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि खजाना कहाँ मिलेगा, अन्यथा मैं सब कुछ खोज लूंगा और तुम सब कुछ खो दोगे। अली बाबा ने डर से ज्यादा दयालुता से उसे गुफा के बारे में बताया और इस्तेमाल करने के लिए शब्द भी बताए। कासिम जब घर आया तो उसने कहा, कासिम, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा अमीर है। वह अपने पैसे गिनता नहीं बल्कि नापता है। उसने उसे इस पहेली को समझाने की विनती की, जो उसने उसे पैसे का सिक्का दिखाकर और यह बताकर की कि उसे यह कहाँ मिला। तब कासिम को इतनी ईर्ष्या हुई कि वह सो नहीं सका और सुबह सूर्योदय से पहले अपने भाई के पास गया। अली बाबा, उसने सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, तुम गरीब होने का दिखावा करते हो और फिर भी तुम सोना नापते हो।
इससे अली बाबा को लगा कि उसकी पत्नी की मूर्खता के कारण कासिम और उसकी पत्नी को उनका रहस्य पता चल गया है, इसलिए वो सब कुछ कबूल कर लिया और कासिम को हिस्सा देने की पेशकश की। मुझे यही उम्मीद है, कासिम ने कहा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि खजाना कहाँ मिलेगा, अन्यथा मैं सब कुछ खोज लूंगा और तुम सब कुछ खो दोगे। अली बाबा ने डर से ज्यादा दयालुता दिखाते हुए उसे गुफा के बारे में बताया और उसे इस्तेमाल करने के लिए शब्द भी बताए। कासिम अली बाबा से चला गया। उसका इरादा उसके साथ पहले से ही रहना और खुद के लिए खजाना हासिल करना था। वह अगली सुबह जल्दी उठा और 10 खच्चरों पर बड़ी बड़ी पेटियां लाद कर निकल पड़ा। उसे जल्द ही वह जगह और चट्टान में दरवाजा मिल गया। उसने कहा, दिल खोलो, और उसके पीछे दरवाजा खुला और बंद हो गया। वह सारा दिन खजानों को देखकर खुश हो सकता था, लेकिन अब वह जितना संभव हो सके उतना इकट्ठा करने की जल्दी में था। लेकिन जब वह जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है, क्योंकि उसे अपनी अपार दौलत का ख्याल था। दिल के बजाय उसने कहा, जौ खोलो, और दरवाजा बंद हो गया। उसने कई अलग अलग तरह के अनाज के नाम लिए, सही अनाज को छोड़कर सभी, और दरवाजा फिर भी बंद हो गया। वह अपने खतरे से इतना डर गया था कि वह शब्द को भूल गया, मानो उसने इसे कभी सुना ही न हो। दोपहर के समय लुटेरे अपनी गुफा में वापस लौटे और देखा कि कासिम के खच्चर अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी संदूकियां लादे घूम रहे हैं। इससे वे घबरा गए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और दरवाजे की ओर बढ़े, जो उनके कप्तान के कहने पर खुला। सेस्मी खोलो। कासिम, जिसने उनके घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी थी, उसने अपनी जान को जोखिम में डालने का निश्चय किया। इसलिए जब दरवाजा खुला तो वह बाहर कूद पड़ा और कप्तान को नीचे फेंक दिया। हालांकि यह व्यर्थ था, क्योंकि लुटेरों ने अपनी तलवारों से उसे जल्द ही मार डाला। गुफा में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि सभी बैग तैयार रखे हुए थे और वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई उनके रहस्य को जाने बिना कैसे अंदर आ सकता है। उन्होंने कासिम के शरीर को 4 भागों में काट दिया और उन्हें गुफा के अंदर कीलों से ठोंक दिया, ताकि कोई भी अंदर आने की हिम्मत न करे, और वे और अधिक खजाने की तलाश में चले गए। जैसे जैसे रात होने लगी, कासिम की पत्नी बहुत बेचैन हो गई और अपने देवर के पास भागी और उसे बताया कि उसका पति कहाँ चला गया है। अली बाबा ने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की और कासिम की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। गुफा में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले अपने मृत भाई को देखा। भयभीत होकर उसने उन्हें गधे पर शिकोर खा और दूसरे 2 पर की थैलियां रखी और सब कुछ सोने से रख दिया। कुछ गधों को लेकर वह लौट आया। उसने सोने से लदे 2 को अपने घर के आंगन में ले गया और दूसरे को कासिम के घर ले गया। दरवाजा दास मोर्गियाना ने खोला, जिसे वह बहादुर और चतुर दोनों मानती थी के रूप में जानता था। इस प्रकार शाम को कासिम की पत्नी और मोर्गियाना की दयनीय चीखें और रोने की आवाज सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जो सभी को बता रही थी कि कासिम मर चुका है। अगले दिन मोर्गियाना शहर के द्वार के पास एक बूढ़े मोची के पास गई, जिसने अपनी दुकान सुबह सुबह खोली। उसके हाथ में सोने का एक टुकड़ा दिया और उसे सुई धागा लेकर उसके पीछे आने को कहा। उसकी आंखों को रुमाल से बांधकर वह उसे उस कमरे में ले गई जहां शव पड़ा था, पट्टी हटाई और उसे क्वार्टर को एक साथ सिलने को कहा, जिसके बाद उसने फिर से उसकी आंखों को ढक दिया और उसे घर ले गई। फिर उन्होंने कासिम को दफना दिया और मोर्गियाना उसकी दासी रोती हुई और अपने बाल नोचती हुई उसके पीछे कब्र तक गई, जबकि कासिम की पत्नी घर पर ही विलाप करती हुई रो रही थी। अगले दिन वह अली बाबा के पास रहने चली गई, जिसने कासिम की दुकान अपने सबसे बड़े बेटे को दे दी। गुफा में वापस लौटने पर 40 चोर ये देखकर बहुत हैरान हुए कि कासिम का शव गायब था और उनके कुछ पैसे के थैले भी गायब थे। कैप्टन ने कहा, हमें निश्चित रूप से खोज लिया गया है और अगर हम ये पता नहीं लगा पाए कि हमारा रहस्य कौन जानता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 2 लोगों को ये पता होना चाहिए। हमने एक को मार दिया है, अब हमें दूसरे को ढूंढना है। इसके लिए तुम में से एक जो साहसी और चतुर है, उसे यात्री की पोशाक में शहर में जाना चाहिए और पता लगना चाहिए कि हमने किसे मारा है और क्या लोग उसकी मौत के अजीब तरीके के बारे में बात करते हैं। अगर संदेशवाहक विफल रहता है तो उसे अपनी जान गंवानी होगी, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। चोरों में से एक ने ऐसा करने की पेशकश की और जब बाकी लोगों ने उसकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा की तो उसने अपना भेष बदल लिया और भोर में बाबा मुस्तफा की दुकान के ठीक पास शहर में प्रवेश किया। चोर ने उसे अलविदा कहते हुए कहा, ईमानदार आदमी, तुम अपनी उम्र में सिलाई कैसे कर सकते हो?
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मोची ने जवाब दिया। मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं और क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने एक लाश को ऐसी जगह सिल दिया जहां मुझे अब की तुलना में कम रोशनी मिलती थी। लुटेरा अपनी अच्छी किस्मत पर बहुत खुश हुआ और उसे सोने का एक टुकड़ा देते हुए उसने वह घर दिखाने की इच्छा जताई जहां उसने लाश को सिल दिया था। पहले तो मुस्तफा ने मना कर दिया और कहा कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जब लुटेरे ने उसे सोने का एक और टुकड़ा दिया तो उसे लगा कि अगर उसकी आंखों पर पहले की तरह पट्टी बंधी होती तो शायद उसे मोड़ना याद रहता। इसका मतलब है कि वह सफल हो गया। लुटेरा आंशिक रूप से उसका नेतृत्व कर रहा था और आंशिक रूप से उसके द्वारा निर्देशित कासिम के घर के ठीक सामने, जिसके दरवाजे पर लुटेरे ने चाक के एक टुकड़े से निशान लगा दिया था। फिर बहुत प्रसन्न होकर उसने बाबा मुस्तफा को विदा किया और जंगल में लौट गया। थोड़ी देर में मोर्गियाना बाहर निकली और उसने डाकू द्वारा बनाए गए निशान को देखा। जल्दी से अनुमान लगाया कि कुछ शरारत होने वाली है और चाक का एक टुकड़ा लेकर उसने अपने मालिक या मालकिन से कुछ भी कहे बिना दोनों तरफ 2 या 3 दरवाजों पर निशान लगा दिए। इस बीच चोर ने अपने साथियों को अपनी खोज के बारे में बताया। कप्तान ने उसे धन्यवाद दिया और उसे वह घर दिखाने के लिए कहा जिसे उसने चिन्हित किया था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 5 या 6 घरों पर एक ही तरह से चाक से निशान बनाए गए थे। गाइड इतना हैरान हो गया कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, और जब वे वापस लौटे तो उसे तुरंत सिर कलम कर दिया गया क्योंकि वह असफल रहा था। एक और डाकू भेजा गया और बाबा मुस्तफा को अपने पक्ष में करके उसने लाल चाक से घर को चिन्हित कर दिया। लेकिन मोर्गियाना फिर से उनसे ज्यादा चालाक था, इसलिए दूसरे दूत को भी मार दिया गया। अब कप्तान ने खुद जाने का निश्चय किया, लेकिन दूसरों से ज्यादा समझदार होने के कारण उसने घर को चिन्हित नहीं किया, बल्कि उसे इतनी बारीकी से देखा कि वह उसे भूल नहीं सका। वह वापस लौटा और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे पड़ोसी गांवों में जाएं और 19 खच्चर और 38 चमड़े के बर्तन खरीदें, जिनमें से एक को छोड़कर सभी खाली थे जो तेल से भरा था। कप्तान ने अपने एक आदमी को, जो पूरी तरह से हथियारबंद था, हर एक में डाल दिया और भरे हुए बर्तन से तेल से बर्तनों के बाहर की तरफ रगड़ा। फिर 19 खच्चरों पर 37 लुटेरे बर्तनों में और तेल के बर्तन में लदे हुए थे और शाम तक शहर पहुंच गए।